तो दोस्तों मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स का लिमिट फिर 7th चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको एक्सरसाइज को समझने से पहले पहले आप बेसिक समझ लीजिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं बेसिक को। बेसिक, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ लिमिट। इसमें हमको बेसिक में लिमिट का यूज़ क्या होता है और हम इसको किस में यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कर्व है, इस कर्व की वैल्यू f(x) है मान लीजिए। तो इस f(x) को फाइंड करना यानी कि इस कर्व को फाइंड करने के लिए हम लिमिट्स यूज़ करते हैं। लिमिट्स बस एक चीज़ है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। एक और एग्जांपल मान लीजिए, ग्राफ है, यहाँ पर एक कर्व है, मतलब कर्व y से इंक्रीज़ हो रहा है और x में डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अलग होगी और y की वैल्यू अलग होगी ना, जैसे ये बढ़ता रहेगा ऊपर नीचे रहेगा। तो ये y x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमको इस x की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, पूरा मतलब सम में। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो चलिए इसमें बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें है लिमिट x, यहाँ पर एरो में 3 है और ये फाइंड करना। आप सोच रहे हो कि अभी एरो में 3 ये क्या है, ये क्या फालतू गिरी है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, एरो में 3 का मतलब है लिमिट की वैल्यू x की वैल्यू, x मतलब लिमिट की वैल्यू 3 है। 3 नहीं, मतलब है तो 3 पर 3 से थोड़ी कम है, वो इक्वल नहीं है 3 के, थोड़ी कम है, यानी कि 2.999 हो सकती है पर 3 नहीं हो सकती है। तो x का मतलब ये होता है। तो फिर हम इसको मतलब 2.99 है तो हम 3 मान लेंगे ना, भी इतना मतलब कम है। तो वही हम करते हैं, यहाँ पर x को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2x + 5 है तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2 3 ये लिखते हैं। और हम यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में पर यहाँ पर एक ना डीमेरिट इस लिमिट का वो है कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, मान लीजिए डिनोमिनेटर में कैसे भी 0 आता है, जैसे कि डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 3 है और यहाँ पर भी 3 है, 3 माइनस होकर 0 आता है, तो x की वैल्यू 0 है। ये नहीं करना है हमको, डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखना है। अगर रखेंगे तो नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी 0 के भी, 0 के आस मतलब नॉट डिफाइंड का मतलब होता है वो 0 नहीं होती पर उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, ये नॉट डिफाइंड होता है। तो हम इसको क्या कैसे कर सकते हैं, हम इसको, आपको मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बेकार लग रही होगी पर इसके बाद जैसे से समझाऊंगा आपको समझेगा, तो इसमें बस मैनेज कर लो। तो हम इसको करेंगे, हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं ना, कॉमन हम इसको कॉमन लेंगे, फिर कॉमन में हमको x मिलता है, x, और यहाँ पर भी x था। हाँ, हम इसको हटा सकते हैं, मैंने आपको ये बताया नहीं, यहाँ पर 0 नहीं लाना पर हम इसको हटा सकते हैं। हटाने के बाद हमें ये वैल्यूएट करके हमको आंसर मिल जाएगा। तो हमने ये कट कर दिया x, हमको मिल गया आंसर 0 में, फिर हमने ये डाल देंगे 0 तो हमको मिल जाएगा 2, ख़त्म। अब यहाँ पर एक और सम है, तीसरा वाला, और तीसरा वाला में ऐसा सम है, लिमिट यहाँ पर x से 3 और यहाँ पर वही होते हैं, यहाँ पर माइनस कर अगर हम 3 डाल देते हैं x की वैल्यू में, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, तो हमको कुछ ऐसा मिलता है। और 3 प्लस और -3 = 0 होता है। तो ये हमको नहीं चाहिए, फिर नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगा। तो हम इसको ऐसा करना है कि इसमें 0 ना आए, क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा आंसर, एग्जामिनेटर आधा मार्क देगा। तो उसके लिए आपको करना है, ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर और यहाँ पर 3 स्क्वायर और यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, यहाँ पर ये स्क्वायर को 2 लिख सकते हो, x + 3 एंड x - 3, नहीं सॉरी, यहाँ पर ना एक वो आता है, एक यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होता है, इसको बोलते हैं a + b। इसमें हुआ है यूज़ a - b वाला, ये वाला यूज़ हुआ। आप ये फॉर्मूला 8वीं या 7वीं में पढ़ाए थे। इसका मतलब होता है अगर a - b अपनी इसमें यूज़ किया है, a - b का मतलब होता है a - b होल स्क्वायर का मतलब होता है a + b इंटू a - b। a - b हमने सब्स्टिट्यूट मतलब x को a मानना है और 3 को b मानना है। और ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ये आपको आगे जाके हर एक टाइम में काम आएगा। बहुत सारे बच्चों को पता है फार्मूला, पर जिनका बेसिक नहीं है उनको नहीं पता, उनके लिए मैं बता दिया। तो हमको अब ये कर दिया, हम यहाँ पर तो नहीं है डिनोमिनेटर में 0, तो हम डाल के आंसर हमको मिल सकता है। चलिए हम अब फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी मैंने जो आपको समझाया, मैं उस पर काफ़ी सारे फार्मूला कवर हो चुका है, ये सब है फार्मूला, पर अपना ये मेन फार्मूला है। और यही मतलब ये सब तो जो मैंने सिखाया वो कवर हो चुका है, और सब डालने की जरूरत भी नहीं है, ये अपना मेन फार्मूला है। तो मैं आपको सिखाता हूँ। ये फार्मूला थोड़ा डिफ्रेंशिएशन जैसा है। तो अभी इसमें क्या होता है, यहाँ पर लिमिट है x - a, मतलब x लिमिट है, x की वैल्यू है -a। तो अगर इधर हम
तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू है x माइनस ए। अगर हम इसको ऐसे भी नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर इस टाइम पे और आसान करने के लिए एक फार्मूला होता है। उसमें क्या होता है कि अगर ये x की ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू सेम होती है और ये दोनों ये x सेम होता है, तो हम ऐसा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, ये जो a है ना, ऊपर वाला a का जो n होता है ना, वो n इधर आ जाएगा, इधर आया, और जो वो ये n है ना, ये इधर आके मतलब ये इधर नहीं आ जाएगा, ये इधर ही रहेगा, पर इसकी वैल्यू हम इधर भी लिख सकते हैं। और जो n है ना, उसमें हम माइनस करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। कि एग्जांपल समझिए कि ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, दोनों की पावर सेम है, दोनों का a सेम है, दोनों का x सेम है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे ही करना है क्योंकि ये फार्मूला है। तो ये हमने फार्मूला में डाला 4 - 1, ये क्या, और ये अपने को आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका बेसिक। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है लिमिट x टेंड टू -3 सॉरी, यानी कि x की वैल्यू -3 के आसपास है, मतलब -3 भी हम लिख सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर -3 लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं, ज़ीरो नहीं होगा, मतलब हम -3 लिख सकते हैं। मैंने देखिए आपको बेसिक में भी बोला था ना, अगर ज़ीरो होता है तो नहीं करना है, ज़ीरो होता है तो नहीं करना, अगर ज़ीरो के नीचे होता है यानी कि -3 -2 -1 कुछ भी होता है तो हम कर सकते हैं, पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम करेंगे तो यहाँ पर -3 की हम दोनों जगह लिख देंगे। ये हुआ -3 और प्लस। तो इसमें क्या ये हमको ये वैल्यू हमने किया ये। अब आप यही समझ रहे हो कि ये कैसे इसने कर लिया। तो मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स में ये 2/3 यानी कि 3 होता है, 2/2 भी 2 होता है। तो हमें इस 3 को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 3 और ये माइनस की साइन कैरी ऑनवर्स। तो इसके बाद ये और ये कटेगा, तो हमको ये कटेगा, तो हमको 1 मिलेगा ना, 1। तो वही इसमें एक वैल्यू रख दिया और ये मिल गया आंसर। और दूसरे क्वेश्चन में लिखा है लिमिट यानी कि y एक्सटेंड टू -3, और अगर हम इधर -3 लिखेंगे तो क्या हमको मिलेगा, नहीं, हमको फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि -3 हमने इधर लिखा। तो -3 का क्यूब क्या होता है 27, और माइनस प्लस 0, तो 0 आएगा। हमको ये नहीं करना है, तो हम लोग को दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। तो अब सोचो क्या होगा यहाँ पर, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। और तो फिर इसमें हम ना, आपको ये तो पता है 27 3 होता है, और ये इस 27 को हम ऐसा भी लिख सकते 3, और इसको ऐसा भी लिख सकते 5। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमें ऐसा क्यों लिखे, हम कुछ और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो मैं बता दूं आपको, इवैल्यूएट का मतलब है सॉल्व करना, मतलब जितना हो सके ना उतना सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन इस लेसन में हमको यहाँ पर ना 0 नहीं आने देना कुछ भी करके, और आगे जाके भी यही मतलब कैरी होता है। तो आपको मतलब ये थोड़ा सा रटने वाला चीज़ हो गया कि आपको ऐसा यहाँ पर 5 करना, कोई और नहीं यूज़ कर सकते फार्मूला, तो ये आप रट लो। तो हम यहाँ पर थोड़ा 5 करते हैं। 5 करने के बाद अब सोचो अब कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इवैल्यूएट लिखा है ना। अगर हम इधर भी ख़त्म कर सकते थे, पर इसमें इवैल्यूएट लिखा है और करना है इवैल्यूएट। तो फिर हम डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय ये इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो अपने पता है इसको हम क्यों डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करने से ना ये अपना फार्मूला हो जाएगा। मैं आपको देखो बताया था फार्मूला वो जो यूज़ होता है चैप्टर में। तो हम इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, तो हमको कुछ ये आएगा आंसर। आपको पता है ना कैसे ये आएगा, ये ऐसे आएगा, ये nx इधर आया n-1, और ये 5 यहाँ पर 3 कैसे था, ये 3 यहाँ पर 5 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर 5 1 के साथ माइनस हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी वैसा होगा, ये वैसा हो जाएगा। तो फिर अपन को ये आंसर मिल जाएगा, और ये अपना आंसर हो गया ख़त्म। मैं आपको कुछ मिनट में ही पूरा लेसन करा दूंगा, मतलब एक्सरसाइज करा दूंगा। बाकी यूट्यूबर्स बहुत टाइम लगाते हैं, पर चिंता मत करो, मैं आपको पूरा लेसन करा दूंगा कुछ मिनट में ही। नहीं मतलब एक्सरसाइज, सॉरी, लेसन तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। अरे बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो अभी इसमें लिखा है z की वैल्यू -5 है। -5 अगर करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, तो हमको फिर से अपना दिमाग लगा के कुछ और करना पड़ेगा। तो हम सोचो अब हम क्या कर सकते हैं। तो फिर हम इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब और कोई फॉर्मूला तो इसमें हो ही नहीं रहा। हमारे पास एक ही ऑप्शन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर z आएगा। तो हमने यही किया, हमको ये आ गया।
हाँ, तो अगला सम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक्स के जेड है, इसमें एक्स नहीं है। जेड की वैल्यू x टेन टू 5 है, मतलब -5। तो अगर हम इसमें रखेंगे -5 तो हमको आंसर 0 आ जाएगा। वो तो हमको चाहिए नहीं, तो हम आगे नेक्स्ट करते दूसरे टाइप से। अब हम सोचेंगे हम कौन सा और फार्मूला दूसरा कर सकते हैं। तो इसमें हमको और कोई फार्मूला ही नहीं मिल रहा कि हम कुछ कर सकते हैं, पर एक मिल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम वही करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये 5 जाएगा, ये यहाँ पर z जाएगा और ये दोनों डिवाइड जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये 5 ना असल में इधर रहता है, पर हम नीचे डाल सकते हैं इसको, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे होता तो सही रहता, मतलब नहीं डालते फिर। तो हमने इसको नीचे डाल दिया, मतलब ये जो मल्टीप्लाई इसका करके आया इसको नीचे डाल दिया, और ये जो 5 था ना, ये वाला ये ऊपर चला गया। मतलब अगर ऊपर जाएगा ना तो इधर 1 भी रहेगा ही ना, इधर कुछ नहीं है तो 1 भी रहेगा, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा होगा कुछ, तो ये अपना होगा यहाँ पर 5z, तो यहाँ पर लिखा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये प्लस ये, अरे ये पेन इतना गंदा पेन है ना। ये ऊपर, क्योंकि ये अगर ऊपर जाता है ना तो इधर 1 भी रहेगा ना, 1 पहले ऊपर जाएगा फिर ये ऊपर जाएगा। तो z प्लस 5, यहाँ पर गलती से मैंने x लिख दिया, सॉरी। तो ये कैंसिल, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 5 बचा, ये आपका आंसर है ख़त्म। हाँ, और हाँ ये x टेन टू मतलब लास्ट में कर देना, ख़त्म। तो चलिए अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको अगले में कराऊंगा, क्योंकि अभी पता नहीं मैं इतने मिनट में ही बहुत थक गया हूँ। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको अगले, या तो आज शाम को पक्का, हाँ आज शाम को पक्का मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 2।